Assalamualaikum everyone, this is me Ayaz and today we are going to start the second chapter of first year biology known as biological molecules. Biological molecules को हम biomolecules भी कहते हैं, ठीक है. Biomolecules and these molecules are found in living things only, ठीक है. ये biomolecules सिर्फ living things में पाए जाते हैं. Okay? See, bio means life और मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग थिंग्स में पाए जाएं. बायोमॉलिक्यूल्स आर द ओनली मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स ओनली. ओके, अब देखें बायोमॉलिक्यूल्स मेरे जिस्म में भी मौजूद होंगे, आपके जिस्म में मौजूद होंगे. बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट होंगे. बायोमॉलिक्यूल्स फंजाई में प्रेजेंट होंगे. बायोमॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया यानी बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है. देखें, हमें मालूम है कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो हैं आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन्स. मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है. जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गन्स के बने होते हैं एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज. ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड दीज टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स. और ये टिश्यूज जो हैं वो सेल्स के बने होते हैं और सेल्स मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है. दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स. से इस साइकिल को रिपीट करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गन्स के बने होते हैं और ऑर्गन्स टिश्यूज के बने होते हैं और टिश्यूज जो हैं सेल्स के बने होते हैं. सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनील्स के बने होते हैं, फिर जो है वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. लेकिन मैंने यहाँ पर जो है शॉर्ट में लिख लिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होना. और जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है. उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिजम्स, दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है. केमिकल्स और उनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं केमिकल्स पर, ठीक है, इन केमिकल्स पर. इसलिए हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रिंसिपल्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को जो सेल में मौजूद हैं. अच्छा, ये क्यों करते हैं हम स्टडी? टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल. नो दैट ऑल लिविंग बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. जो लिविंग बॉडीज होती हैं, लिविंग बॉडीज वो सेल की कंपोज होती हैं, ठीक है, सेल्स. एंड दीज लिविंग सेल्स कंटेन लिविंग मटेरियल नोन एज प्रोटोप्लाज्म. और ये सेल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं, इनके पास एक लिविंग मटेरियल होता है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. और इस प्रोटोप्लाज्म में जो है 70 से 90% वाटर होता है. ओके, 70% से 90% वाटर होता है. अच्छा, अगर ये वाटर जो है एवापोरेट किया जाए तो जो रिमेनिंग मास होगा वो ड्राई वेट कहलाएगा, ठीक है, ड्राई वेट. और उस ड्राई वेट में जो है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है. कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे. ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनको कहा जाता है बायोकेमिकल्स, ठीक है. एंड दोज केमिकल्स आर मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट्स, ठीक है. तो वो 6 एलिमेंट्स के बने होते हैं. कौन से 6 एलिमेंट्स हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर. ओके, 1 2 3 4 5 6. एक निमोनिक है चॉम्प्स. इस निमोनिक से जो है आप ये 6 एलिमेंट्स याद कर सकते हैं. C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और S फॉर सल्फर. अच्छा, अब परसेंटेज बाय वेट इन बॉडी देख लेते हैं इन एलिमेंट्स का, ठीक है. परसेंटेज बाय वेट इन बॉडी. जो कार्बन होता है वो बॉडी में 18.5% मौजूद होता है. ओके, और हाइड्रोजन बॉडी में 9.5% मौजूद होता है. ओके, ऑक्सीजन 65%, नाइट्रोजन 3.3%. ओके, और फास्फोरस
फास्फोरस जो है वो 1% मौजूद होता है बॉडी में, और सल्फ़र जो है सबसे कम 0.3% मौजूद होता है। बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दीज आर प्रोटीन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा इस चैप्टर में हम ये अलग अलग करके सब पढ़ेंगे। ओके, अच्छा इनकी केमिकल कंपोजिशन बैक्टीरियल सेल और मेमलियन सेल में डिफरेंट होती है। उसकी टेबल अवेलेबल है आपकी बुक में, वो टेबल आप वहाँ से देख लेना, या आपको मैं टेबल का थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। अच्छा देखें, वाटर की जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो बैक्टीरियल और मेमलियन सेल में सेम है 70%। ओके, और प्रोटीन की जो कंपोजिशन है बैक्टीरियल सेल में वो है 15%, मेमलियन सेल में थोड़ी बहुत ज़्यादा है 18%। कार्बोहाइड्रेट की जो है कंपोजिशन वो है 3% बैक्टीरियल सेल में और मेमलियन सेल में है 4%। लिपिड्स जो हैं वो हैं 2% बैक्टीरियल सेल में और मेमलियन सेल में लिपिड्स 3% है। ठीक है, डीएनए 1% है बैक्टीरियल सेल में और डीएनए की कंपोजिशन मेमलियन सेल में 0.25 है। ठीक है, आरएनए 6% है बैक्टीरियल सेल में और मेमलियन सेल में 1.10। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बैक्टीरियल और मेमलियन सेल दोनों में ही सेम है। ठीक है, 2%, और इनऑर्गेनिक आयंस भी सेम ही हैं। ओके, सो दैट्स इट।